टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबका स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि लुटियन जोन से जो खबर आ रही है, वाकई में उस खबर पर नीतीश ने अगर मोहर लगा दी है तो समझिए कि गैंग ऑफ लाला पे इससे बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक और कुछ भी नहीं हो सकता है। जी हाँ, नीतीश कुमार ने अगर अमृतलाल मीणा पर भरोसा जताया है तो समझिए कि उस युग के समापन का शंखनाद है, जिस युग की वजह से पूरी आईएएस लॉबी कई भागों में बढ़ चुका था। लगातार तरह तरह की खबरें आ रही थी कि ईडी ने फलाने से पूछताछ किया, ईडी ने इनसे पूछताछ किया। मतलब ऐसा लग रहा था कि मुख्यमंत्री के आवास पूरी तौर पर एक लॉबी से घिर चुका है। और याद होगा कि जिस दौर में हम ये खबर चलाए थे कि एक सीनियर आईएएस अधिकारी के पूर्व आईएएस अधिकारी के पुत्र को ईडी ने नोटिस जारी किया है, दीपक कुमार की मैंने बात की थी, चंद दिनों बाद ही सरकार बदल गई थी। आरजेडी छोड़कर सरकार बीजेपी के साथ आ गई थी। हालांकि उस ईडी के नोटिस का कितना असर था ये तो जब इतिहास लिखाएगा तो चीज़ें आएंगी सामने। लेकिन उस दौर से ही ये समझ में आ रहा था कि नीतीश कुमार कुछ अधिकारियों की वजह से दबाव में तो हैं, लेकिन उस दबाव से बाहर निकलने के लिए नीतीश कुमार उपयुक्त समय का इंतजार जरूर कर रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना था। और हाल के दिनों में मुख्यमंत्री आवास में जिस तरीके से चंद्रशेखर गए, हालांकि चंद्रशेखर को फिर एक रणनीति के तहत पटना डीएम बना दिया गया, लेकिन पटना डीएम भी कहीं न कहीं मुख्यमंत्री के भरोसे का पद है। फिर कुमार रवि गए तो मुख्यमंत्री आवास का वो जो एक लॉबी का जो एक प्रभाव था, उस प्रभाव से थोड़ा दूर होता दिखने लगा था कि अब मुख्यमंत्री आवास उस लॉबी के प्रभाव को नियंत्रित करने में लगा हुआ है। क्योंकि देखिए, इस लॉबी को सीधे तौर पर हिट करना हमें लगता है कि कहीं कहीं सरकार के लिए परेशानी तो है। नहीं तो नीतीश कुमार इस तरीके से ज़्यादा दिनों तक किसी अधिकारी को झेले नहीं हैं। लेकिन क्योंकि बदनामी भी हो रही थी ना, लगातार खबर आ रही थी कि भाई ईडी पूछताछ के लिए बुलाया, ईडी नोटिस जारी किया है, बिहार के अधिकांश जो काम चल रहा है, राजगीर में खेल आज विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ, कहते हैं कि यहाँ भी जो इवेंट का काम है उस इवेंट के पीछे दीपक कुमार के बेटे हैं। इस तरीके का गॉसिप चलता है। गया में जो बिजली विभाग का काम चल रहा है, उस पूरे गया के मेंटेनेंस का काम दीपक कुमार के बेटे को है। सच्चाई क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन ये गॉसिप पूरा लुटियन जोन में चलता है पूरे दिन कि किस तरीके से दीपक कुमार का बेटा पूरे बिहार के ठेकेदारी को प्रभावित करता है। तरह तरह की चीज़ें चलती हैं। ऐसा थोड़ी है कि ये जो गॉसिप चल रहा है वो गॉसिप सिर्फ हम ही लोगों तक पहुंच रहा होगा, नीतीश कुमार तक भी पहुंचा होगा। और हाल के दिनों में जो नालंदा पार्टी है, जिस तरीके से दीपक कुमार को लेकर एग्रेसिव हो गया, प्रत्यय अमृत को लेकर एग्रेसिव हो गया, तरह तरह की चीज़ें आनी शुरू हो गई, सोशल मीडिया पर डायरेक्ट नाम के साथ खबरें आनी शुरू हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं दिखा जरूर रहा था कि कुछ न कुछ चीज़ें हैं जिस वजह से मुख्यमंत्री असहज हैं, लेकिन इस स्थिति में भी नहीं है कि किसी पर कोई कार्रवाई कर सके, लेकिन कंट्रोल करे। ये चीज़ें दिख रहे थे कि इस लॉबी को कंट्रोल करने की कोशिश जरूर नीतीश कर रहे हैं। तो अमृतलाल मीणा अगर चीफ सेक्रेटरी के रूप में आते हैं तो ये तय मानिए कि ये लॉबी सिर्फ कंट्रोल में ही नहीं आएगा। इस लॉबी के लोग बिहार से बाहर चले जाएं, केंद्रीय डिप्यूटेशन में चले जाएं तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि अमृतलाल मीणा को जहाँ तक मैं जानता हूँ, भवन निर्माण के प्रधान सचिव के रूप में और पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव के रूप में, क्योंकि मैं दोनों डिपार्टमेंट का बीट संभालता था, वहाँ की खबरों पर हमें खास नज़र रहती थी। तो उस दौरान जिस तरीके से ये जो गैंग है, उस गैंग से प्रताड़ित रहते थे अमृतलाल मीणा, लगातार जिस तरीके से तनाव में रहते थे इस गैंग की वजह से,
क्योंकि भवन निर्माण विभाग और पथ निर्माण विभाग भी कहीं न कहीं इस लॉबी का नेटवर्क था। उस नेटवर्क से वो जितना परेशान रहते थे, हमें याद है कि जब उन्हें भारत सरकार में डिप्टेशन हुआ, भारत सरकार में वो जा रहे थे, तो मुख्यमंत्री जिस दिन लास्ट डेट था उस दिन अमृतलाल मीणा 3 घंटे तक सीएम आवास पर बैठे हुए थे कि किसी तरीके से सीएम दस्तखत कर दे, और वहाँ भी बड़ी ज़बरदस्त खेल हुआ था। लेकिन मानना पड़ा, सीएम ने इन्हें अनुमति दे दी जाने को ले। और अभी कोल विभाग के सेक्रेटरी है, कोई कोल विभाग का सेक्रेटरी का पद छोड़कर बिहार का मुख्य सचिव बनने आ रहा है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हाल के दिनों में जो भी मुख्य सचिव यहाँ बने हैं उनको चलने नहीं दिया गया है। अमित सुहानी तो एक अंतिम समय में तो इतना ज़्यादा खिन्न हो गए कि एक मसले पर तो सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव से उन्होंने बहुत ही उत्तेजना में बात कर दी, जबकि अमित सुहानी का वो चरित्र नहीं रहा है, हमेशा प्यार में बोलते हैं। बिना उनके जानकारी का एक नोटिफिकेशन जारी हो गया था, और उस बात को लेकर काफ़ी नाराज थे अमित सुहानी। ब्रजेश मल्होत्रा को तो कोई बात ही नहीं है, इसमें तो कोई है ही नहीं। विवेक सिंह भी उस दौर से अपने आप को बाहर इसलिए कर दिए कि भाई बंद तो जाइएगा, लेकिन जो चलेगा वो दीपक कुमार जो कहेंगे वही चलेगा। तो वो दौर लोगों ने देखा है कि भाई चीफ सेक्रेटरी मतलब सीएम के प्रधान सचिव के ओएसडी, कुछ इसी तरीके का व्यवहार होता था। लेकिन अमृतलाल मीणा वापसी हो रही है, मतलब साफ समझिए कि दीपक कुमार का बहुत कुछ अब चलने वाला नहीं है। और अमृतलाल मीणा कमजोर पदाधिकारी भी नहीं है, ये भी समझ लीजिए। पदाधिकारी स्टैंड लेने वाले पदाधिकारी हैं, और जो पदाधिकारी रघुवंश प्रसाद सिंह के साथ 5 साल रह जाए तो आप समझ सकते हैं कि उस पदाधिकारी में कुछ न कुछ खास तो रहा होगा, तभी रघुवंश बाबू पसंद किए होंगे। तो उस तौर पर भी ये व्यक्ति मजबूत है, कलम में भी मजबूत है। और लॉबी की बात करें तो पूरे प्रशासन में महकमे में सबसे बड़ी लॉबी है तो इन्हीं की लॉबी है। अगर ये उसी को के आधार पर अगर गोलबंदी शुरू कर दे तो बड़े बड़े लॉबी वाले भाग खड़े होंगे। चलिए मान गए हम अपने काका को कि भाई ऑपरेशन करते हैं ये, मतलब ललन बाबू जो कहे थे एक बार गांधी मैदान में कि भाई नीतीश जी का दांत जो है पेट में है, वो हम ही जानते हैं, और निकालेंगे भी तो हम ही निकालेंगे। वो उनका बरबोलापन हो सकता है, लेकिन भाई कुछ न कुछ चीज़ें हैं कि इस स्थिति में भी, मना स्थिति में भी, जब लोग कह रहे हैं कि बीमार हैं, उस तरीके से डिलीवर्ड नहीं कर रहे हैं चीज़ों को, फिर भी अगर इस तरीके का फैसला वो ले रहे हैं तो तय समझिए कि आने वाले समय में बिहार में खेला होवे। एक नीचे से लेकर ऊपर तक जो एक नेटवर्क, एक खास लॉबी के द्वारा जो बना लिया गया था, उस नेटवर्क का वो ध्वस्त ही नहीं होगा। उस नेटवर्क के जितने कारिंदे हैं उन्हें चुन चुन कर उनका हिसाब चुकता करना होगा, ये भी समझ लीजिए, ये भी होगा। क्योंकि इस वजह से मुख्यमंत्री खुद कहीं न कहीं असहज महसूस कर रहे हैं, और उन्हीं के असहजता का मतलब आप समझ सकते हैं कि इनका आना बिहार के ब्यूरोक्रेसी पर एक नई तरीके की चीज़ें लेकर सामने आएंगे। और हमें लगता है कि बिहार के पहले ऐसे चीफ सेक्रेटरी होंगे जिनका एक अलग अंदाज भी रहा है, एक अलग लॉबी के भी रहे हैं, और कुछ न कुछ उस नैरेटिव को भी कह सकते हैं कि एक अलग स्वरूप देने की कोशिश होगी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, कि चलिए मैंने तो एक दलित को चीफ सेक्रेटरी बना दिया। क्योंकि आजकल हिसाब किताब हो रहा है ना, राहुल गांधी बोलते हैं कि भाई दलितों को देखिए कितने दलित अधिकारी सेक्रेटरी लेवल पर हैं। तो केंद्र में भी रेलवे में मोदी जी बनाए हैं एक दलित को सबसे ऊपर वाले पद पर, चलिए बिहार में भी एक दलित चीफ सेक्रेटरी हो जाएंगे, तो वो नैरेटिव भी सेट होगा, जिस नैरेटिव को लेकर सियासत इन दिन हो रही है। मतलब अगर ये फैसला होता है
तो नीतीश एक तीर से दो निशाने साध लेंगे, दलित पॉलिटिक्स को भी और लाला लॉबी को भी। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय मानिए अभी बहुत खेला होना बाकी है, और उस खेला ऐसा होगा जिसका अंदाजा शायद बहुत सारे लोगों को नहीं होगा। कुछ मंत्री जी भी हैं, उनका भी नींद हराम हो गया होगा, क्योंकि मीना जी से उस मंत्री का भी 36 का आंकड़ा रहा है, और इन दिनों वो मंत्री भी कहीं न कहीं नीतीश के निशाने पर है। इसलिए सिर्फ अमृतलाल मीना का चीफ सेक्रेटरी बनना ही सिर्फ नहीं है, उनके चीफ सेक्रेटरी बनाए जाने के बाद कई तरीके की चीज़ें को नीतीश एक साथ कह सकते हैं कि इलाज कर देंगे, ये भी चीज़ दिख रहा है।